अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ द साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जो है वो साइंस के ऊपर बेस कर रही है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रही है। कहते हैं साइंस आर टू बी मोर स्पेसिफिक, फिजिक्स plays a vital role being the core of each invention based on the physical laws and principle। कि हमारे पास जो साइंस है, या मोर प्रिसाइसली हम ये बात करें, स्पेसिफिकली बात करें, जो फिज़िक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो हमारे पास नई नई इजादात हो रही है, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं फिज़िकल लॉज और प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड, उन सब के ऊपर जो है ना, इन सब में फिज़िक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहते हैं टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दी मेथड्स। टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? कहते हैं टेक्नोलॉजी रेफर करता है, या टेक्नोलॉजी बेसिकली मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं जो डेवलप की गई हैं साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। उनको हम नाम देते हैं कि हमारे पास यही टेक्नोलॉजी है। इट मे बी अ मशीन, ये आपके पास मशीन भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी में हर चीज़ इंक्लूडेड है कि जिसको हम डेवलप करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। वो कोई भी मशीन हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है। तो ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगे? टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएंगे। कि आपने साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई नई चीज़ बनानी है, वो प्रोग्रामिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, वो हार्ड फॉर्म मशीनरी की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल इसकी ली जाती है, कहते हैं ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ना, वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि ऑटोमोबाइल एक रिक्शा है, जो मशीनरी है, बेसिकली टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? वो थर्मोडायनामिक्स। ये एक साइंटिफिक नॉलेज है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि हीट के साथ आप किस तरह से हीट को यूटिलाइज कर सकते हो। सिमिलरली कहते हैं जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड है ऑन डिटेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपके पास बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि रेडार बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी इन्वायरमेंट में या हमारे फ़ज़ा में कोई जहाज़ वगैरह आ जाए तो हमने उसको डिटेक्ट करना होता है। रेडार होता है कि जो से आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को डिटेक्शन करते हो। जैसे हम कहते हैं इंडिया का जहाज़ पाकिस्तान के फ़ज़ा में आ गया, तो वो बेसिकली रेडार्स लगाए होते हैं। रेडार्स क्या कर रहे होते हैं कि उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही होती हैं और उनके रास्ते में जो चीज़ आती है उससे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस आ जाती है। तो बेसिकली वो कहते हैं जो रेडार टेक्नोलॉजी है वो भी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? उसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करते हो और उसके रिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हो। तो ये भी टेक्नोलॉजी है जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करते हुए इन सबको डील कर रही है। तीसरी हमारे पास आ जाती है लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेटलर्जी, इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। कहते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी भी क्या है? ये भी एक टेक्नोलॉजी ही है, और ये बेस किसके ऊपर है? ये एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर है। एटॉमिक फिजिक्स की वो बेसिकली ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एटम्स को डील करते हो, या एटॉमिक लेवल पे जाकर डील करते हो, मतलब छोटे लेवल पे जाकर डील करते हो। कहते हैं लेज़र टेक्नोलॉजी को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल में यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट, किसी चीज़ की बीमारी वगैरह को ट्रीट करना हो, आप इंडस्ट्री में कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन में कर सकते हो, स्पेस में एक्सप्लोरेशन, मतलब नई चीज़ों को डिस्कवर करने में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो किसी मशीनरी की फॉर्म में भी हो सकती हैं, किसी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी हो सकती हैं, जो किसी ना किसी साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं। उनके रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को यूटिलाइज करते हुए इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट किया गया है, या उसके कह लें कि आप डेवलप किया गया है। अब कहते हैं इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू design various instruments, tools and builds things that helps to meet specific needs in our daily life या in every walk of life। कहते हैं अब इंजीनियरिंग क्या है कि ये जो हमारे पास हमने टेक्नोलॉजीज डिफरेंट इन्वेंट कर ली, उसको इंट्रोड्यूस करवा लिया, इन टेक्नोलॉजीज़ को या साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं हम इनको किस तरह से यूटिलाइज करके नई चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, नई इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, नए टूल्स को, नई चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर से बेहतर हो सके, उसमें बेहतरी आ सके। Engineers also considers factors like cost, effectiveness and safety measures while
मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। कहते हैं ये जो इंजीनियर्स हैं वो जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स को माइंड में रखा होता है उन्होंने। उन्होंने हिसाब लगाया होता है कि हमारे पास इसका में ख़र्चा कितना आएगा, कितनी इफ़ेक्टिवनेस है, और हमारे पास इसमें सेफ्टी कितनी होगी। वो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हैं जब वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, नई टेक्नोलॉजी वगैरह को या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो वो उन नई चीज़ों को, नई प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हुए डिफरेंट चीज़ों को भी, मतलब उसके खर्चे को, उसकी सेफ्टी मेजर्स वगैरह को भी माइंड में रखते हैं। जैसे एग्जांपल्स दी जाती है, कहते हैं सिविल इंजीनियर डिज़ाइन a bridge that can withstand strong winds, earthquakes, intense weather conditions and heavy traffic। कि जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिज बनाते हैं, लेकिन वो ब्रिज बनाते हैं उन्होंने माइंडसेट में रखना होता है कि वो ब्रिज बनाया जा सके जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जो आंधियाँ हैं, हवाएं, उनको बर्दाश्त कर सके, जलजला वगैरह आ जाए उसको बर्दाश्त कर सके, वेदर अगर चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रही है, उसको बर्दाश्त कर सके, और बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हो। तो वो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ब्रिज बना रहे होते हैं। सिमिलरली कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिज़ाइंस अ यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्टफोन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे स्मार्टफोन के आपने देखा हो टाइम के साथ साथ नई से नई एप्लीकेशंस आ रही है मार्केट में। An aviation engineer looks for lighter materials which can withstand sudden and severe disturbance and extreme weather conditions during the flight of aeroplane। एविएशन इंजीनियर बच्चे, ये जो हवाई जहाज़ों से रिलेटेड हमारे पास इंजीनियर्स होते हैं उनको एविएशन इंजीनियर बोलते हैं। कहते हैं वो उन मटेरियल्स को देखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे लाइटर मटेरियल को इस्तेमाल करें, या फिर उनको इस्तेमाल करें जो स्वेयर हमारे पास जो वेदर कंडीशंस है उसको विथस्टैंड कर सकें। मतलब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो वो हर तरह के वेदर को विथस्टैंड कर सके, तो ऐसे मटेरियल्स को प्रेफर करेंगे, उनको यूज़ करते हुए वो डिज़ाइन करेंगे। Though the science, technology and engineering fields seem distinct but they often work together। कहते हैं ये तीनों वर्ड्स लगते तो डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग लगते हैं, लेकिन ये सारे मिलके ही काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि इन सब का आपस में लिंक ज़रूर है। Scientific discoveries leads to a new technology and engineers rely on scientific knowledge on for our benefit and comfort। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज नई से नई आ रही है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही हैं कि हमारे पास साइंस में तरक्की कितनी हो रही है, कितनी नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। और हमारे पास इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो जो नई नई टेक्नोलॉजीज डिस्कवर हो रही हैं उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए। They are the potent for change in outlook of mankind in shaping lifestyle and influencing our way of thinking। कहते हैं इससे हमारे पास लाइफस्टाइल हमारा बेहतर हो जाता है, और ये हमारे पास हेल्पफुल होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स यही है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है कि आप साइंस में कितनी तरक्की हो रही है, साइंस में कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट नई चीज़ें बनाते हैं, जिससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इसमें स्टिल कुछ पूछ रहा हो तो बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, स्टिल इससे रिलेटेड। अच्छा, इससे रिलेटेड ही हमारे पास एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। तो ये भी 2 मिनट पहले हमने लेज़र टेक्नोलॉजी देखा है कि लेज़र टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड होती है एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर। तो इसमें ये आप वो लिख सकते हैं। तो ये आज से रिलेटेड कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।